कभी कभी मुझे बहुत अफसोस लगता है, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था में काम करने वाले जो एडवोकेट्स मित्र हैं उनसे माफ़ी मांगते हुए ये कह रहा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आप काला कोट पहन के अदालत में क्यों जाते हैं? क्या काले के अलावा दूसरा रंग नहीं है भारत में? सफ़ेद नहीं है, नीला नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है, और कोई रंग ही नहीं है, काला ही कोट पहनना है। और वो भी उस देश की न्यायपालिका में जहां पर तापमान 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री हो। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जिस देश में रहता हो, वहां के वकील काला कोट पहनकर बहस करें तो बहस के समय जो पसीना आता है वो, और गर्मी के कारण जो पसीना आता है वो तरबतर होते जाएं, और उनके कोट पर पसीने से सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाएं पीछे कॉलर पर, और कोट को उतारते ही इतनी बदबू आए कि कोई 3 मीटर दूर खिसक जाए। लेकिन हम हैं कि कोट का रंग नहीं बदलेंगे क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। और अभी तो यहाँ क्या विचित्रता है कि काला कोट पहन लिया, ऊपर से काला पैंट पहन लिया, बो लगा लिया, सब एकदम टाइट कर दिया, हवा अंदर बिल्कुल ना जाए, और फिर मांग करते हैं कि सभी कोर्ट में एयर कंडीशनर होना चाहिए। ये कोट उतार के फेंक दो ना, एयर कंडीशनर की ज़रूरत क्या है? आपको मालूम है अंग्रेज़ों की अदालत में काला कपड़ा पहनकर न्यायपालिका के लोग बैठा करते हैं, और उनके यहाँ स्वाभाविक है क्योंकि वहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 0 से नीचे, भयंकर ठंड है। तो भयंकर ठंड है, बर्फ पड़ती है, साल में 6-8 महीने बर्फ पड़ती है। इतनी बर्फ पड़ने वाले देश में जहाँ बहुत ठंड होती हो, वहाँ काला कोट ही पहनना पड़ेगा क्योंकि वो गर्मी देता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता और बाहर से गर्मी को खींच के अंदर डालता है। इसलिए ठंड वाले देश के लोग काला कोट पहनकर अदालत में बहस करें तो समझ में आता है, हिंदुस्तान के गर्म देश के लोग काला कोट पहन के बहस करें। 1947 के पहले होता था, समझ में आता, 1947 के बाद भी चल रहा है। हमारी बार काउंसिल को इतनी समझ नहीं है क्या?